अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। शिब्रा जिस पर शामिर सिकंदर की हकीकत खुल चुकी है, लेकिन वो तो फजल बख्श को बहुत चाहती थी, इसीलिए वो शामिर से भी नफरत नहीं कर सकी। क्योंकि शामिर जो सिर्फ मोहब्बत के नाम पर ये सब कुछ कर रहा था, उसका तरीका गलत नहीं था। बजाय इसके कि वो शामिर सिकंदर बनकर आता और शिब्रा का रिश्ता मांगता, तो सुलेमान साहिब कभी भी अपनी बेटी का हाथ शामिर सिकंदर के हाथ में नहीं देते। क्योंकि दाऊद साहिब का इमेज सबके नज़दीक बहुत ही बुरा है और सबको लगता है अगर दाऊद साहिब का इमेज इतना खराब है तो ज़रूर बेटा भी वैसा ही होगा। और फिर शामिर सिकंदर अपनी ताकत की बिना पर भी तो शिब्रा को अपना सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया। इस तरह से शिब्रा के दिल में शामिर सिकंदर की जगह मजबूत हो गई। वो अब शामिर सिकंदर से भी मोहब्बत करती है जैसे फजल बख्श से करती थी, क्योंकि उसे सच्चा और ईमानदार इंसान ही भाता है। दूसरी तरफ दाऊद साहिब ने सुलेमान साहिब को अपने घर बुला लिया ताकि उनसे अब रूबरू बात हो सके। अब सुलेमान साहिब जब उनके घर आए, ड्राइंग रूम में बैठने को कहा गया। ड्राइंग रूम में बैठे दाऊद साहिब का वेट करने लगे। ऐसे में नज़र शामिर की तस्वीर पर पड़ी। ये तो फजल बख्श है, लेकिन अब जाकर सुलेमान साहिब को अंदाज़ा हो रहा है कि ये फजल बख्श नहीं, ये तो शामिर सिकंदर है। आधी हकीकत तो सुलेमान साहिब के सामने इसी वक्त आ गई जब उन्होंने तस्वीर देखी, और आधी हकीकत आकर दाऊद साहिब बता देंगे। सुलेमान साहिब तो तस्वीर देखने के बाद सकते में चले गए, लेकिन फिर दाऊद साहिब आते ही इस सकते को तोड़ते हैं। बेटा है ये मेरा, शामिर सिकंदर, जो आजकल तुम्हारे घर में पनाह ले रहा है फजल बख्श बनकर। दिल आ गया है उसका तुम्हारी बेटी पर, तो वो चाहता है तुम्हारी बेटी से उसकी शादी हो जाए। मुझे लगता है तुम भी बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे हो। ज़रूर तुम्हें भी मालूम होगा कि वो मेरा ही बेटा है, लेकिन तुम अनजान बने हो। ऐसे में सुलेमान साहिब कहने लगे कि आप मुझे जानते नहीं, शुरू से आपके यहाँ ही तो काम किया करता था। मेरी ईमानदारी से आप वाकिफ़ नहीं। अगर मुझे मालूम होता वो आपका बेटा है, मैं एक पल में उसे निकाल देता। मैं अभी भी उसे अपने घर से निकाल ही चुका हूँ, फजल बख्श समझकर भी। क्योंकि जहाँ मुझे अपनी इज्जत प्यारी है वहाँ कोई और चीज़ नहीं। तो यहाँ पर दाऊद साहिब कहने लगे ठीक है, तो फिर कर दो शिब्रा की कहीं और शादी, मान जाऊँगा, तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो सुलेमान साहिब भी सुना देते हैं, मेरी शिब्रा की मंगनी हो चुकी है, बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी। शामिर से नहीं, कहीं और की है मैंने उसकी मंगनी। क्योंकि फजल बख्श की मोहब्बत की वजह से मेरी आंखों पर पट्टी ज़रूर बंध गई थी। मजबूर ज़रूर हो गया था कि उसे अपने घर में पना दूँ, लेकिन अभी तक हारा नहीं हूँ। अभी तक किस्मत ने मुझे हराया नहीं। मैं वो कुछ नहीं होने दूंगा जो शामिर चाहता है। मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करूँगा। ये कहते हुए दाऊद साहिब को तसल्ली देते हुए वो उनके घर से निकल आता है। लेकिन सुलेमान साहिब अब वही करेंगे जो शिब्रा चाहेगी और शिब्रा की वालदा, और सब यही चाहते हैं कि शिब्रा की शादी शामिर से हो जाए, और फिर शामिर अपना असल रूप अब पुप्पो को भी दिखा देगा। पुप्पो जिसकी इतनी मदद की शामिर ने, कैसे मुमकिन है वो शामिर का साथ नहीं देगी? वो भी शामिर का ही साथ देंगी और शिब्रा के लिए अपने भाईजान को मना ही देंगी। जब सारी फैमिली एक तरफ तो सुलेमान साहिब एक तरफ अकेले खड़ा नहीं रह सकते। वो तो फैमिली के साथ ही रहेंगे और फिर फैमिली वालों की बात मानना ही पड़ेगी। शामिर और शिब्रा में जुदाई नहीं आएगी, बहुत जल्द हमें इनकी शादी होती दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स तो और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है। आपको आने वाली एपिसोड्स का ये छोटा सा प्रोमो रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।